हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1162। ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ओसोप, नामी, चॉपर, जोरो और सांजी ये सब एक टनल से भागते हुए जा रहे होते हैं, जिसके अंदर जो ओसोप होता है वो कह रहा होता है कि प्लीज प्लीज, ये तो जायंट्स की जगह है ना, क्योंकि हमने बड़ी बिल्लियां देखी, बड़े बंदे देखे, बड़े बड़े घर देखे। जैसे ब्रोगी ने बताया था, अल्बाफ जो है वो वॉरियर्स का किंगडम है, मुझे वैसा ही देखना है। और वो इस टनल में भागते हुए जा रहे होते और कह रहे थे कि मुझे वैसा नहीं देखना जैसा अभी हमने देखा, प्लीज इस टनल के बाहर हमें असली अल्बाफ देखने के लिए मिल जाए। और वो लोग भागते भागते हम देखते वो टनल से बाहर आ जाते हैं, जिसमें देखते हैं वो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जिसकी वजह से उसको को एक बार के लिए तो ये पक्का हो जाता है कि ये अल्बाफ ही है जहाँ पर भी है। फिर यहाँ पर भी लोग आगे की तरफ जा ही रहे होते, तभी पीछे से वही बंदा भागता हुआ आ रहा होता है, रूडो। और वो कह रहा होता है कि कहाँ गए मेरे छोटे कीड़े, मुझे तुम लोगों के साथ खेलना है। इतने में नामी का मूड खराब हो जाता है और वो कहता है सांजी 2 मिनट रुकिए, मैं इसकी बत्ती गुल करती हूँ। तो यहाँ पर तभी वो सब कहता है अबे पागल हो क्या। तभी सांजी और जोरो भी कह रहे होते कि अबे मारते चले से। वो कहते हैं अबे पागल है क्या तू, जाइंट है वो। तभी इधर से सीन बदलता, हम देखते हैं कि लूफी जो होता है वो अभी भी अंडरवर्ल्ड के अंदर होता है, स्नो वर्ल्ड के अंदर, और तेजी से इधर उधर भाग रहा होता है। वैसे ही उसे वो पुल दिखता है जहां से वो कूदा था, तो वो उस पुल की तरफ कूद जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर गर्ड वगैरह भागते हुए आ रहे होते हैं, और लूफी जो होता है वो उनके सामने से बहुत तेजी से ट्रैवल करके जाता है। वो कहता है अरे ये तो मेरी सनी है। वो बहुत ही तेजी से वहां पर जाता है, तभी वो गिरने वाला होता है, तभी गर्ड उसे बचा लेती है और कह रही होती है कि अरे छोटा सा इंसान कितना अच्छा लग रहा है। तो वो कह रहा था कि मेरी, तभी कहते हैं अरे तू तो स्ट्रो हैट लूफी है ना। तो कहते कि हाँ हाँ। तो कहते कि अरे हम तेरे को ही ढूंढ रहे थे इतनी देर से, वैसे तू अंडरवर्ल्ड में क्या कर रहा था, गलती से गिर गया था क्या। तभी लूफी कहता है कि तभी वो याद करने लगता है कि लोकी के साथ उसने क्या डील की है, और उस डील के अंदर वो कुछ बता नहीं सकता है। तो लूफी जो होता है वो कह रहा था नहीं नहीं कुछ नहीं। तभी उससे पूछा जाता है तुझे पसीना क्यों आ रहा था, तो कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अंडरवर्ल्ड में अपर लेयर के अंदर यहाँ पर एक बार होता है, जिसके अंदर एक बंदा होता है जिसका नाम है कोलन, और ये एक छोटा सा बच्चा है, ये अल्बाफ का। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि वो लोग आने ही वाले होंगे। तो भी एक बंदा जो होता है, जो हमारी एरिक शिप के ऊपर होता है, वो भोपू बजा देता है, जिससे कि कोलन को समझ में आ जाता है कि ब्रोगी यहाँ पर आ चुके हैं, और वो शिप का नाम लेता है एरिक। यहाँ पर वो जाता है और कह रहा होता है कि ब्रोगी ब्रोगी कैप्टन, क्या आप बार में आके पियोगे। तो वहां पर बोलता है कि नहीं नहीं, हम स्टेट ऊपर जा रहे हैं। तो वो वापस बार के अंदर आता है और कह रहा होता है कि वो लोग सीधा ऊपर जा रहे हैं, तो मैं वहीं जाने जाता हूँ। तो उसकी माँ जो होती है बार में काम करती है, तो वो कह रही होती है कि ले ये थोड़ा खाना वाना ले जा, तेरे बाप के लिए काम आएगा। लेकिन हमें उसके बाप के बारे में यहाँ पर नहीं बताया जाता। फिर वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, तभी एक जाइंट से बोलता है कि अच्छा वैसे तुम्हें याद है बॉस ने क्या बताया था उस स्ट्रो हेड के बारे में, उसका नाम क्या है। तभी एक बंदा बोलता है उसका नाम रोडी है। कहता है कि नहीं नहीं, बॉस ने कुछ और बताया था। और बॉस जो होता है वो रेड हेयर शैंक होता है, जिसके अंदर वो बताता है कि ये एम्परर बना है और इसका नाम है लूफी, इसके साथ हमेशा दोस्ती रखियो। फिर इधर से कॉलिन जो होता है वो भागता हुआ निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो एरिक होती है वो बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही होती है, और एक यहाँ पर वाटरफॉल होता है उसको पार कर रही होती है। तभी हार्जुदीन भी यहाँ पर आ जाता है और वो कह रहा था कि बॉस ड्रोगी ब्रोगी आप कैसे हो। तो वो कहते हैं अरे हार्जुदीन जल्दी आ। तभी इधर से हम देखते हैं ड्रोगी ब्रोगी जो होते हैं वो एक क्रिस्टल निकालते हैं और यहाँ पर वो रेनबो बना देते हैं अचानक से। और यहाँ पर वो कहते हैं सारे के सारे और रेनबो ये कैसे आ गया अचानक से। सब लोग शॉक। यहाँ पर हार्जुदीन कह रहा होता है कि चलो हम लोग भी तेजी से बढ़ाते हैं और उनके साथ ही साथ ऊपर चलते हैं। इधर से जो जिम्बे होता है वो कह रहा होता है कि रेनबो तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर तभी ब्रोगी कह रहा था कि वैसे हमें अल्बाफ जाने के लिए इसी की मदद पड़ेगी, हमें इसके ऊपर ट्रैवल करना होगा और हम लोगों ने बनाया है। तभी जिम्बे कहता है तुम लोगों ने बनाया है, ये क्या मतलब है। तो कहते कि हम लोग अल्बाफ ऐसे ही जाते हैं। तो कहते कि ऐसे ही जाते क्या मतलब है। तो कहते कि टाइट से पकड़ो बस समझ में आ जाएगा। सब लोग टाइट से पकड़ लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि शिप जो होती है वो अब रेनबो के ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर ड्रोगी और ब्रोगी कहते हैं कि हमारा अल्बाफ जाने का रास्ता यही है और किसी तरीके से हम लग नहीं जा सकते। तुम लोग इंसानों ने पहली बार देखा होगा ना। तो यहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा क्रेजी हो जाते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा होता है कि अगर यहाँ पर लूफी होता है ना वो तो पागल ही हो जाता। तो यहाँ पर जिम्मे कहता है अरे मैं खुद पागल हो गया। इधर से ब्रुक भी कहता है मैं भी पागल हो गया। इधर से फ्रैंकी भी कहता है मैं भी पागल हो गया। इधर से जो बोनी होती है वो काफी ज्यादा इंजॉय कर रही होती है, क्योंकि है तो बेबी ही, तो वो काफी ज्यादा इंजॉय कर रही थी। तो ब्रुक कहता है कि चलो गाना गाते हैं। ओ हो। अब वो गाना स्टार्ट कर देते, मैं तो आता नहीं है ये गाना मेरे को ढंग से। तो वो करते होते तभी हम देखते हैं हार्जुदीन की शिप भी इनके साइड में आ जाती है और यहाँ पर कह रहे होते कि स्ट्रो हैट है क्या तुम लोगों के साथ। तो कहते कि नहीं नहीं वो नहीं है। यहाँ पर तभी फ्रैंकी कहता है ओ हार्जुदीन कैसा काफी दिनों बाद। तो कहता है ओ साइबो क्या हाल है भाई मेरे। तो भी इधर से ड्रोगी ब्रो कहता है और क्या मांस पकड़ा हुआ है भाई, मजा आएगा खाने में। तो कहते कि नहीं नहीं पहले स्ट्रो हैट खाएगा लूफी, तब खाएगा तुम लोग। तो कहते कि हाँ बात तो सही है भाई, बॉस खाएंगे पहले। काफी ज्यादा लॉयल है भाई ये लोग। सीन बदलता, हम अल्बाफ के सेकंड लेवल सन लेवल को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं रूडो जो होता है वो उसी गुफा से बाहर निकल के आता है, जिससे कि हमारा क्रू जो बाहर निकल के आया था
और वो नामी और चॉपर को देख के उनके पीछे भागना स्टार्ट कर देता है और कह रहा होता है कि मेरे छोटे खिलौने कैसे जा रहे हो तुम लोग मुझे छोड़ के, मैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और इधर से ये लोग भागते भागते एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को पकड़ के आऊंगा। तभी जोरो और सांची जो होते हैं वो पेड़ के पीछे छुपते हैं। तभी जोरो तलवार से पेड़ को काटता है और सांची पेड़ को लात मार के तेजी से रूडो के हाथों के ऊपर गिरा देता है। इधर से उसब कह रहा होता है अबे पागलों, तुम लोगों को इतना कुछ करने की क्या जरूरत पड़ रही थी, उस लोग को कुछ हो गया तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी। तो कहता है सांजी अरे कुछ नहीं, वो बच गया, हम लोगों ने बस उसके हाथों पे गिराया। तब तक हम लोग मतलब गर्ड वगैरह भी यहाँ पर भागते हुए आ रहे थे और उसके कंधे पे बैठा होता है लूफी। और यहाँ पर जैसे ही वो लोग उसे देखते तो उन लोगों को लगता है कि ये लोग अटैक करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं गोल्ड और गर्ड जो दोनों के दोनों अटैक कर देते हैं सीधा रूडो के ऊपर और एक ऐसा फटका मारते हैं कि उसकी बत्ती गुल हो जाती है। इधर से जो सांजी होता है वो तो गर्ड को देख के पागल ही हो जाता है। फिर हमारे लोग जो होते हैं वो डर रहे होते हैं फाइट करने के लिए। तभी यहाँ पर लूफी कहता है ओए तुम लोग ठीक तो हो ना। तभी हम देखते हैं लूफी देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों को चिल हो जाता है। सनी भी उनकी ठीक होती है। फिर गर्ड जो होता है वो कह रही होती है कि तुम लोगों से मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, स्ट्रॉ हैट्स कैसे हो तुम। तभी सांची कह रहा होता कि मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है भाई, सांची तो कूद पड़े कुछ भी हो जाए। तभी नामी कहते हैं कि वैसे ये बंदा क्या है, तो यहाँ पर बताया जाता है ये पर्वट है। तो नामी कहती है हाँ मुझे लग ही रहा था। फिर इधर से लूफी जो होता है वो बात कर रहा होता है अलबाफ के बारे में और उसब भी कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे पता चल गया हम लोग अलबाफ के अंदर है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तभी लूफी उसब और चॉपर तो भागना स्टार्ट कर देते हैं बिना पता करे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। इधर से तो गर्ड कहती है कि आगे की तरफ जब तुम भागते जाओगे तो आइसलैंड खत्म हो जाएगा तो क्लाउड आ जाएगा तो उस पर कूद जाना। तो वो कहते क्या, तो वही सुनते नहीं, वो भागते हुए जा रहे होते हैं। और इधर से लूफी कह रहा होता है कि जो सबसे पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो लोग बहुत ही तेजी से आगे की तरफ भागते भागते जा रहे होते हैं और तभी वो खत्म आइसलैंड में पहुंच जाते हैं। तभी लूफी जो होता है चॉपर वॉपर को पकड़ता है और सीधा क्लाउड के ऊपर कूद जाता है और हम लोगों को देर मिलता है क्लाउड के अंदर जाते हैं और फिर बाहर निकल के आते हैं, जंप करते रहते हैं, मतलब कि वो बाउंसी वाला है। फिर उन क्लाउड्स के ऊपर खड़े होकर वो लोग देख रहे होते हैं जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है देखने में। दूसरी तरफ सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है कि हमारा दूसरा क्रू भी इधर की तरफ आ रहा होता है ब्रोगी और ड्रोगी के साथ। और इधर से ये लोग रेनबो पे ऊपर ट्रेवल करते हुए आ रहे होते हैं, जिसके अंदर सब लोग कह रहे होते हैं कि ये तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। तभी यहाँ पर बताया जाता है कि इसके अंदर 3 वर्ल्ड है, एस्ट्रल, सन और अंडरवर्ल्ड। तो इस तरीके से हमारा अलबाफ पूरी तरीके से काम करता है। फिर वो लोग समझ आते हैं, सीन आता है फिर से लूबी की तरफ, जिसके अंदर यहाँ पर ये लोग भागते हुए आ रहा होता है और वो सब कह रहा था कि हाँ हाँ हम लोग सही में अलबाफ में आ गए। तो सबसे पहले अलबाफ की किंगडम को कौन देखेगा। तो लूबी कहते हैं मैं, तो कहते हैं नहीं मैं। और वो सब बहुत ही तेजी से यहाँ पर ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है और वो आगे की तरफ भागते चला जाता है। इधर से हम देखते हैं ड्रोगी ब्रोगी भी चढ़ते हुए तेजी से आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम लोग किंगडम में पहुंचने वाले हैं। तभी इधर से वो सब दिखता है और कहता है कि ये तो सच में किंगडम है। और हम लोग को मिलता है कि यहाँ पर हमें अलबाफ का किंगडम देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर बच्चे खेल रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, कोई तलवार चला रहा है, कोई कपड़े धो रहा है। और यहाँ पर हमें एक ब्यूटीफुल सीन के अंदर देखने को मिलता है कि अलबाफ कितना ज्यादा खूबसूरत है। इधर से हम देखते हैं ऊसब जो होता है वो तो रोना स्टार्ट कर देता है और वो कह रहा था कि हम लोगों ने वादा किया था अलबाफ आने का। इधर से लूफी भी देख रहा होता है और कह रहा था कि हम लोग फाइनली अलबाफ आ गए, किसी भी तरीके से हम लोग अलबाफ आ गए। और भाई वो अलबाफ को देख ही रहे होते हैं। इधर से हमें नारेट करके बताया जा रहा होता है कि अलबाफ को ऐसा वॉल लैंड भी माना जाता है, लेकिन छोटे नाम में उसे अलबाफ कहते हैं। यहाँ पे इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे, पक्षी, फ्लावर, खाना, सब कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा है, क्रेजी है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पर अपना टाइम पास बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो खो गया तो कभी वापस नहीं आ पाएगा। क्या यहाँ का टाइम कुछ अलग तरीके से चलता है क्या। अभी हम देखते हैं हर्जुद्दीन कहता है ओए स्ट्रॉ हैट कैसा है तू। तो इधर से कहते हैं ओए हर्जुद्दीन, ओए मेरे बाकी क्रू के मेंबर्स। तभी इधर से सब लोग एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं। इधर से लूफी देख रहे हो तो कह रहा था कि ओए ओए अबे तुम लोग रैम्बो के ऊपर कैसे हो। इधर से ऊसब चॉपर सबकी लोगों की आंखें फट के 64 हो जाती है और वो कहता है कि मुझे भी राइड करनी है। फिर इधर से एक और आवाज आती है और कह रही होती कि मैं तुम्हें लोगों को फिर से याद दिला दूं, यहाँ पर सब कुछ बड़ा है, मिस्ट्रिकल है, लेकिन तुम्हें ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। और एक बंदे का नाम बताया जाता है लाओसी एडनॉट एक्सप्लोरर। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।